गुड मॉर्निंग क्लास सेकेंड। हमने अपनी लास्ट क्लास में ईवीएस का चैप्टर नंबर 17 है उसको रीड करके समझ लिया था और हमने कंप्लीट कर लिया था। तो चलिए आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस करेंगे, बट बिफोर सॉल्विंग दीज एक्सरसाइजेस लेट अस रिवाइज द चैप्टर इन शॉर्ट एज वी ऑलवेज डू। तो चलिए शुरू करते हैं। आप बताइए हम कौन से ग्रह पर रहते हैं? हम रहते हैं पृथ्वी पर, आपको पता ही है। वी लिव ऑन अर्थ एंड अर्थ इज ऑल्सो नोन एज द ब्लू प्लैनेट बिकॉज मोस्ट ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। पृथ्वी का ज्यादातर भाग जो है वो पानी से ढका हुआ है, इसीलिए पृथ्वी को हम ब्लू प्लैनेट या फिर नीला ग्रह भी बोलते हैं। आपको ये भी पता है पृथ्वी की जो सतह है वो इवन नहीं है, एक सी नहीं है, समतल नहीं है, ये उबड़ खाबड़ है। कहीं पर ऊंचाई के रूप में पहाड़ और पर्वत बने हुए हैं और कहीं पर गहराई के रूप में महासागर, सागर और नदियां बनी हुई हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर हम अपनी पृथ्वी को बचाना चाहते हैं, इफ वी वांट टू सेव आवर अर्थ वी हैव टू स्टॉप द पोल्यूशन। हमें क्या करना होगा? हमें सबसे पहले पोल्यूशन को कम करना होगा, रोकना होगा। तो इसके लिए हमें 3 R's का जो रूल है उसको फॉलो करना होगा। What does the 3 R's mean? It means reduce, reuse and recycle. क्या मतलब है? Reduce मतलब इस्तेमाल कम करो, reuse दोबारा इस्तेमाल करो और recycle कुछ और बनाकर इस्तेमाल करो, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे यूनिवर्स की, मतलब कि हमारे ब्रह्मांड की। हमारे ब्रह्मांड में जो सूरज है उसकी फैमिली सोलर सिस्टम कहलाती है। उसकी फैमिली क्या कहलाती है? सोलर सिस्टम कहलाती है। और हमारा अर्थ, हमारी पृथ्वी जो है वो इसी फैमिली का एक पार्ट है। कौन सी फैमिली का? सोलर सिस्टम, जो कि सन की फैमिली है। एक्सक्लूडिंग अर्थ, अर्थ को छोड़कर इस सोलर सिस्टम में 7 प्लैनेट्स और हैं। मतलब टोटल इस सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। कौन कौन से? चलिए उनके नाम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो आप लोग भी मेरे साथ साथ बोलिए। मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। दीज आर द नेम ऑफ 8 प्लैनेट्स। एक्सक्लूडिंग दीज प्लैनेट्स, हमारे सोलर सिस्टम में जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, सन भी है, मून भी है और स्टार्स भी हैं। ये सब भी हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद हैं। आपको पता है सन जो है वो एक आग के गोले की तरह लगता है और उसके विपरीत में, उसके अपोजिट में मून जो है वो बहुत ही हमको ठंडक देता है। और जो स्टार्स हैं वो अपनी लाइट खुद देते हैं। आपको ये भी पता होगा स्टार्स जब एक कोई भी पैटर्न, एक कोई भी डिजाइन फॉर्म करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं कॉन्स्टेलेशन या फिर तारा मंडल। इंग्लिश में कॉन्स्टेलेशन और हिंदी में तारा मंडल, ठीक है। तो चलिए अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइजेस को सॉल्व करते हैं। द फर्स्ट एक्सरसाइज इज राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। नीचे जो 4 स्टेटमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इन चारों को पढ़कर आपको ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अर्थ इज राउंड इन शेप। हमारा जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, वो आकार में गोल है क्या? यस, मैंने बताया था ना, ये एक फुटबॉल की तरह दिखती है। तो फुटबॉल गोल होती है, तो हमारी पृथ्वी भी कैसी हो गई? गोल हो गई। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर T। अर्थ इज राउंड इन शेप, इट इज ट्रू। अ स्मॉल मॉडल ऑफ अर्थ इज कॉल्ड मैप। अर्थ का जो स्मॉल मॉडल हम बनाते हैं उसको क्या हम मैप बोलते हैं? बताइए उसको हम क्या बोलते हैं? हाँ, मैप तो नहीं बोलते, तो फिर बोलते क्या हैं? हम उसको बोलते हैं ग्लोब। तो इसके अकॉर्डिंग ये हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया। अ स्मॉल मॉडल ऑफ अर्थ इज नॉट कॉल्ड अ मैप, इट इज कॉल्ड अ ग्लोब। वी कैन रिड्यूस पोल्यूशन बाय सेइंग नो टू क्रैकर्स। क्रैकर्स मतलब होते हैं पटाखे। क्या होता है? पटाखे। तो वी कैन रिड्यूस पोल्यूशन बाय सेइंग नो टू क्रैकर्स। क्या हम प्रदूषण को कम कर सकते हैं, घटा सकते हैं पटाखों को ना बोलकर, पटाखों को ना चलाकर, कि हम पटाखे नहीं चलाएंगे? यस, इट इज ट्रू। तो हमने यहाँ पर लिख दिया T। देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। अभी हमने पढ़ा था, समझा था कि जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स।
है ना। तो चलिए हम यहाँ पर भी लिख देते हैं ट्रू। देयर आर 8 planets in our solar system. ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। द नेक्स्ट एक्सरसाइज इज fill in the blanks। क्या है fill in the blanks? जो नीचे 5 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं इसको आपको फिल करना है। मोर देन हाफ ऑफ आवर अर्थ इज कवर्ड विद डैश। आधे से ज्यादा हमारी पृथ्वी किस चीज से ढकी हुई है? मैंने अभी अभी बताया है। पूरा चैप्टर मैं इसीलिए रिवाइज करवाती हूँ ताकि आप उसको अच्छे से समझ कर सकें और एक्सरसाइजेस को सॉल्व करने में आपको आसानी हो। तो बताइए हमारी पृथ्वी जो है वो आधे से ज्यादा किस चीज से ढकी हुई है? यस, इट इज कवर्ड विद वाटर। तो यहां पर हम लिख देते हैं वाटर। मोर देन हाफ ऑफ आवर अर्थ इज कवर्ड विद वाटर। Our Earth is the only known planet where there is dash। हमारी पृथ्वी जो है एक ऐसा एकमात्र जाना माना प्लैनेट है, ग्रह है, जहां पर क्या चीज है, क्या मुमकिन है, क्या चीज संभव है? जीवन। तो हम यहाँ लिखेंगे लाइफ, क्योंकि हम जितने भी ग्रह हम जानते हैं ऑल 8 प्लैनेट्स, उनमें से केवल पृथ्वी ही अभी तक ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, मुमकिन है। Planets move around the sun in their fixed dash। Planets जो है मैंने आपको बताया था सोलर सिस्टम में जितने भी planets हैं they all move around the sun in their fixed, उसको क्या बोलते हैं हम? ऑर्बिट। क्या बोलते हैं? ऑर्बिट, जिसको हम पाथ भी बोलते हैं, ग्रहों का रास्ता यानी कि पाथ भी बोलते हैं। तो planets move around the sun in their fixed orbit। सन लुक्स लाइक अ बॉल ऑफ फायर। सन जो है वो किसकी तरह दिखता है? एक आग के गेंद की तरह, एक आग के गोले की तरह। तो यहां पर हमने लिख दिया फायर। सन लुक्स लाइक अ बॉल ऑफ फायर। स्टार्स हैव देयर ओन डैश। स्टार्स का अपना क्या होता है? स्टार्स के पास स्टार्स हैव देयर ओन लाइट। मैंने बताया था चांद जो है वो सूरज से रोशनी लेकर रोशनी देता है, लेकिन जो तारे होते हैं उनकी खुद की रोशनी होती है, वे खुद रोशनी देते हैं, वे किसी से बोरो नहीं करते। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं थर्ड एक्सरसाइज। व्हाट वी हैव टू डू इन द थर्ड एक्सरसाइज? अनजम्बल द लेटर्स टू गेट करेक्ट प्लैनेट नेम्स। नीचे कुछ जम्बल्ड वर्ड्स दिए गए हैं, जम्बल्ड लेटर्स दिए गए हैं, इनको आपको अनजम्बल करना है, सीधा सीधा करना है, ताकि आप प्लैनेट्स के नाम बता सकें। ERUMCYR, these are the letters। पहले आप मुझको ये बताइए कि कितने प्लैनेट सोलर सिस्टम में हैं एंड व्हाट आर देयर नेम्स। तो चलिए मेरे साथ साथ रिवाइज करिए। मर्करी, वीनस, अर्थ विच इज द थर्ड प्लैनेट, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। ठीक है, तो चलिए ये कौन सा प्लैनेट हो गया? दिस इज मर्क्यूरी। कौन सा प्लैनेट हो गया? मर्क्यूरी। तो इसकी स्पेलिंग हम लिख देते हैं MERCURY, मर्क्यूरी। और इसको मिलाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? इनमें देखिए कितने लेटर्स हैं और हमें जो जम्बल्ड लेटर्स दिए गए हैं उसमें कितने लेटर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7, इट हैज 7 लेटर्स। और मर्करी में भी जो हमने स्पेलिंग लिखी है इट ऑल्सो हैज 7 लेटर्स। ठीक है, तो इसका मतलब हमारी स्पेलिंग कुछ हद तक तो सही होगी। अभी तो सही है, मैं आपको एग्जाम्स के लिए एक ट्रिक बता रही हूँ। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज RAETHT। तो ये किसकी स्पेलिंग बन रही है? इसके लिए आपको सारे प्लैनेट्स याद होने चाहिए। दिस इज द स्पेलिंग ऑफ अर्थ। एंड व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ अर्थ? EARTH, अर्थ। ठीक, द नेक्स्ट वन इज PIE, पाई। पाई से नाम याद आया कुछ? यस, इट इज अ डिश। PIEJUTR, फिर से बोलते हैं PIEJUTR। अब बताइए ये कौन सा प्लैनेट हो गया? यस, दिस इज जुपिटर। तो JUPITER, जुपिटर। ठीक, एंड यू नो इट इज द बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ ऑल। ये सबसे बड़ा प्लैनेट है। PNENTUE, एक बार फिर से देखते हैं PNENTUE, ये क्या बनेगा? नेपट्यून। तो नेपट्यून की स्पेलिंग क्या होगी? NEPTUNE, नेपट्यून।
ओके, एंड द लास्ट वन URUANS, ANS URU क्या बनेगा इससे? यूरेनस। तो URANUS, URANUS नस, यूरेनस। ठीक है, अब हम देखते हैं इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो की है क्वेश्चन इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अर्थ। करते हैं। हमें पृथ्वी पर एक छोटा सा नोट लिखना है 1-2 लाइंस का। तो चलिए इसका आंसर क्या होगा? अर्थ इज राउंड इन शेप एंड इट इज नोन एज ब्लू प्लैनेट बिकॉज मोर देन हाफ ऑफ इट्स सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। जैसा कि आपको पता है पृथ्वी जो है वो आकार में गोल है और इसको हम नीले ग्रह यानी कि ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसके ज़्यादातर भाग पानी से कवर्ड हैं। तो एक बार आंसर फिर से सुन लेते हैं। अर्थ इज राउंड इन शेप एंड इज नोन एज ब्लू प्लैनेट बिकॉज मोर देन हाफ ऑफ इट्स सरफेस इज कवर्ड विथ वाटर। ओके, अब हम देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। द सेकेंड वन इज वाई इज द सरफेस ऑफ अर्थ नॉट इवन? अर्थ की जो सतह है वो समतल क्यों नहीं है? तो इसका आंसर आपको हिंदी में तो पता ही है, चलिए इंग्लिश में भी देख लेते हैं। द सरफेस ऑफ द अर्थ इज नॉट इवन बिकॉज ऑफ मैनी नेचुरल फीचर्स लाइक प्लेन, माउंटेन्स, वाटरफॉल एटसेट्रा। पृथ्वी पर कई सारे नेचुरल फीचर्स हैं जैसे कि पहाड़, पर्वत और झरने। तो इन सब की वजह से जो सरफेस ऑफ द अर्थ है वो इवन नहीं है। तो आंसर में आप क्या लिखेंगे? द सरफेस ऑफ द अर्थ इज नॉट इवन बिकॉज ऑफ मैनी नेचुरल फीचर्स लाइक प्लेन, माउंटेन्स, वाटरफॉल एटसेट्रा। ओके, एंड द थर्ड क्वेश्चन इज हाउ कैन वी सेव अर्थ फ्रॉम पॉल्यूशन? हम अपनी पृथ्वी को प्रदूषण से कैसे बचा सकते हैं? तो द आंसर इज वी कैन सेव द अर्थ बाय फॉलोइंग द रूल्स ऑफ 3 Rs। दे आर रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। ये अभी मैंने आपको समझाया था कि अगर हमको अपनी पृथ्वी को बचाना है तो उसके लिए हमें 3 Rs को फॉलो करना होगा एंड दे आर रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। तो आप आंसर में क्या लिखेंगे? वी कैन सेव द अर्थ बाय फॉलोइंग द रूल्स ऑफ 3 Rs, reduce, reuse and recycle. The fourth question is write few lines on solar system. हमें अपने सोलर सिस्टम पे कुछ लाइंस लिखनी है। तो इसका आंसर क्या होगा? अर्थ बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ सन कॉल्ड सोलर सिस्टम। जो अर्थ है वो सन की फैमिली को बिलोंग करता है, उसका सदस्य है जिसका नाम है सोलर सिस्टम। और सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं? 8 प्लैनेट्स हैं, इसीलिए हमने लिखा है इट हैज़ 8 प्लैनेट्स। अर्थ बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ सन कॉल्ड सोलर सिस्टम। इट हैज़ 8 प्लैनेट्स। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ कॉन्स्टलेशन? कॉन्स्टलेशन क्या है? अ ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्म अ पैटर्न कॉल्ड कॉन्स्टलेशन। एक तारों का समूह होता है जो कोई भी एक सर्टेन पैटर्न बनाता है, उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टलेशन या फिर तारामंडल। एग्जाम्पल्स क्या हैं? उर्सा मेजर और 7 ग्रेट सेजेस। तो आप एग्जाम्पल चाहे तो लिख सकते हैं, चाहे तो ना लिखें। और हमारा इसका आंसर क्या होगा व्हाट इज अ कॉन्स्टलेशन का? अ ग्रुप ऑफ स्टार्स फॉर्म अ पैटर्न कॉल्ड कॉन्स्टलेशन। ओके, तो दीज आर द 5 क्वेश्चंस। आपको अपनी नोटबुक पर ऑल द एक्सरसाइजेस इंक्लूडिंग द क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड बाय।